प्रणाम। मैं अपनी कुछ विचार आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। उसमें जिस तरह से हमारा उत्तराखंड पूरी तरह से एक ऐसी मानसिकता के ग्रिप में आ गया है जिसकी परिणति को मूक दर्शक बनकर हम देखने को मजबूर हैं। हमने कल बहुत ही जो लेटेस्ट है वो हमने कोटद्वार में देखा, और कोटद्वार में हमने देखा कि कैसे लोग एक ऐसे दुकानदार को जो यहाँ का मूल निवासी है, 30 साल से जिसकी कोटद्वार में दुकान है। कई फौजी हम लोग जब फौज से छुट्टी आते थे तो कोटद्वार में हम सौदा पत्ता करते थे, और कोटद्वार के सौदा पत्ता के बाद हम अपने गांव जाते थे। लेकिन आज इस राजनीति ने हमारा सामाजिक परिवेश पूरी तौर से बदल दिया है, और हमारी जो मानसिकता है वो ऐसी नफरती मानसिकता हो चुकी है कि हम नहीं देख रहे हैं कि मानवता भी कोई चीज है। कल कोटद्वार के लोगों का चुप रहना मुझे बहुत खला, और सबसे ज्यादा खला मेरे पूर्व सैनिकों का चुप रहना, क्योंकि पूर्व सैनिक उत्तराखंड के गार्जियंस हैं और कोटद्वार में एक बहुसंख्यक ताकत रखते हैं। कोटद्वार में जिसको चाहे जिता दें, विधानसभा में भेजें, और जिसको चाहे धूल चटा दें, वो ताकत पूर्व सैनिकों में है और वो कभी अपनी ताकत को नहीं समझे हैं। लेकिन कल जिस तरह से कुछ लोग एक पहाड़ी चेहरा को आगे करके और पीछे से बाहरी ऐसे एलिमेंट्स, उपद्रवी एलिमेंट जिस तरह से कोटद्वार में आए, ये हमारी भावी पीढ़ी के लिए बहुत खतरा है। क्योंकि हमारी अग्निवीर के माध्यम से हम लोग फौज में जाना में हमारे कदम रुक गए हैं, मजबूरी में जो जा रहे हैं। लेकिन अन्यथा पूर्व सैनिक कभी भी अब अपने बच्चों को अग्निवीर में नहीं भेज रहे हैं, और पहाड़ के बच्चे अब होटल की तरफ उनका रुझान है, और होटलों में सबसे ज्यादा वो अरब कंट्रीज में जाते हैं, और अरब कंट्री एक मुस्लिम कंट्रीज हैं। और उस कंट्री में जब ये कोटद्वार का संदेश जाएगा कि ऐसे क्या कर रहे हैं वो लोग, किसी को हक है नाम बदलने का, और ये सारी करतूत करने वाला इस राज्य का मुख्यमंत्री, जिसको कि राष्ट्रीय पटल में मॉनिटर कर दिया गया है कि ये सबसे नफरती बोल वाला मुख्यमंत्री है। हम निश्चित रूप से ये करतूतें जिस तरह से कर रहे हैं इस पे हमारी पैनी नजर है, और जितनी क्षेत्रीय ताकतें हैं वे इसको बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। क्योंकि हम कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, बेरोजगारी से, विकास के रास्ते, जंगली जानवरों का आतंक से, और उसके बाद यहां माफिया हमारे संसाधनों को लूट रहे हैं, और हमारे नेता उन माफियाओं के साथी बनकर संयुक्त रूप से ऐसे धनाढ्य बन रहे हैं कि जिनको हम राजनीति में और विशेष तौर से चुनाव में हम उनको चुनौती देना हमारे लिए एक दिव्य सपना हो चुका है। लेकिन जिस तरह से ये स्थितियां यहां पे आई है ये बहुत गंभीर है। दूसरा, अंकिता का न्याय की गुहार जो हो रहा था, अंकिता के लिए न्याय के लिए उसके माँ बाप इसी कोटद्वार में आते थे, और कई बार वो बोले कि हमें यहाँ की जनता का साथ क्यों नहीं मिलता। लेकिन कल उन भेड़ियों को मैंने जब देखा कि किस तरह से इस कोटद्वार की फिजा बदलने में किस तरह से एक नाम कि बाबा बदल, ये भगवान, सिद्ध बलि को भी शर्म आई होगी कि मेरी धर्म नगरी में ये कौन आ गए ठेकेदार, जो इतने सालों से बाबा नाम से जो दुकान है, जो जनता की सेवा कर रहा व्यक्ति है, उसको तुम, वो भी बुजुर्ग, मैं सल्यूट करता हूं उस बेटे को, इसने वहां पे साथ दिया, और वो पूरे हिंदुस्तान में लोग उसको सल्यूट कर रहे हैं। लेकिन ये जो गंदी राजनीति है वो राजनीति
कांग्रेस ही बोल रही है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को देखो, अगर ये बोल रहे हैं कि हम पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे, ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उस एजेंडे को चला रहे हैं जो वोटों की दुकान इस नफरती हिंदुत्व के माध्यम से चलाती है। इसीलिए वे कोई भी, हम कांग्रेसी नहीं है, लेकिन अगर हम उस लड़के को सलूट कर रहे हैं जिसने उस बुजुर्ग की मदद की और इन भेड़ियों से बचाया, तो वो क्या कह रहे हैं कि कांग्रेसी है। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर राष्ट्रीय लेवल में कोई उनको चुनौती देगा, उनकी सत्ता को छीनेगा, और उस सत्ता को जो हमेशा किस तरह से आज विश्व में एप्स्टीन की फाइल के नाम से हम सिद्ध नीचा हो रहा है हमारा, लेकिन इन भक्तों को बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, वो इसको अंतर्राष्ट्रीय साजिश कहेंगे। अब क्या करें, लेकिन निश्चित तौर से जो स्थिति आज अंकिता के मामले में है, जिस तरह से 3 साल से यहां का मुख्यमंत्री निरंतर उन वीआईपी चेहरों को छुपा रहा है, जिन वीआईपीओं के कारण हमारी अंकिता को बलि बेदी चढ़नी पड़ी, शहादत देनी पड़ी, और इसी कोटद्वार में किसी ने मदद नहीं की इन्होंने। लेकिन आज जो अंकिता के मामले में हम 8 फरवरी को एक महापंचायत करने जा रहे हैं, लेकिन मैं लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप महापंचायत या महा से महापंचायत कर लीजिए, तो वो इन लोगों को कोई जू नहीं देंगे। कल किस तरह से वहां पे कोश्यारी जी पहुंचे नरेंद्र सिंह नेगी से, क्योंकि नरेंद्र सिंह नेगी ने महापंचायत को अपना समर्थन दे दिया, और भयभीत हो गए कि कहीं वीआईपी की मांग इतनी ऊंची ना उठे कि एस्पर्टाइन पाइन जो है, जो विश्व में आई, अमेरिका में जो है, वही उत्तराखंड का ये एप्स्टीन फाइल है, बनंत्रा, ये कहीं उजागर न हो जाए। मुझे याद है कि जिस तरह से कल महामहिम, पूर्व महामहिम हमारे नरेंद्र सिंह नेगी के पास गए थे, ये उस समय जब ये केस उठा था वीआईपी वाला केस, तो ये महामहिम होते हुए वहां से यहां आए थे, और किस किस के घर गए सबको पता है, क्यों गए ये नहीं मालूम। लेकिन जो महामहिम सुबह 4 बजे उठाकर इस अजीत जो जिनका स्वर्गवास हो गया है, इनको शपथ देते हैं 4 बजे सुबह, मुख्यमंत्री का आपने देखा होगा कि किस तरह से इन्होंने उस समय 4 बजे सुबह, उस समय भी उत्तराखंड के सिर नीचा हुआ था कि हमारे लोग ऐसे तो नहीं होते। लेकिन अब पूरी इस पार्टी ने पूरे हिंदुत्व का सिर नीचा कर दिया है, जब उसकी विधवा को, जो अजीत पवार की विधवा को अशुभ मुहूर्त में, यानी अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं अजीत पवार को शहीद हुए, खत्म हुए, क्योंकि वो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उजागर करने जा रहा था, लेकिन उसकी विधवा को 13 दिन का इंतजार किए बिना अगर उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो भाजपा, तूने पूरे हिंदुत्व का सिर को नीचा कर दिया। तूने उस समय भी हिंदुत्व का सिर को नीचा किया था जब हमारी अंकिता को सनसेट के बाद श्रीनगर में आनंद फानंद में जलाया था, उसकी मां बाप को देखे बिना। आज तुम उन वीआईपीज को भी छुपाने की कोशिश कर रहे हो, और मैं आज बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूं उस प्रयाणविद का, जो बिना बात का एफआईआर किया। यहां पे क्या क्या किस कारण की इस आदमी ने यहां पे बसंत विहार के थाने में एफआईआर क्या है ये अंकिता का, जो स्वयं का एनजीओ एक अवैध वन जमीन कब्जा के जिसने बना रखा है, अपनी जमीन को बचाने के लिए इसने ऐसी घृणित करतूत की। धिक्कार हो इस प्राणविद को, कलंक है पहाड़ के नाम पे, कलंक। मां बाप जिंदा हैं अंकिता के, और ये जाता है एफआईआर कराने। धिक्कार हो इसको। आज दिन तक समझ में नहीं आया, और वो सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति, शर्म नहीं आ रही उनको। इसलिए मैं बोल रहा हूं
कि 8 तारीख को हम सबको महापंचायत में मुट्ठी बंद करके गंभीर रूप से अपनी राजनीति को अपने घर में बक्से के अंदर फेंकते हुए अपने अहम को और चुपचाप खामोश बैठकर एक संदेश देना चाहिए कि पहाड़ सब कुछ समझ रहा है, तुम्हारी काली करतूतों को हम समझ रहे हैं। हम 10 लाख भी आ जाएंगे, तुम बाज नहीं आओगे। लेकिन हम सल्यूट करते हैं उर्मिला सनोवर को, जो आज भी अंकिता के लिए लगातार बोलती जा रही है, अपनी जान को हथेली में रखकर। मैं धन्य करता हूं उस महिला का। बहुत लोग उसके पीछे पड़ गए बिना बात के, जिनका कोई क्रेडिट नहीं है, वो उर्मिला सनोवर के पीछे पड़े हुए हैं। इस समय कैसी भी है उर्मिला सनोवर, वो हमारे लिए देवी इसलिए है कि वह उस घिनौना करतूत के उन वीआईपीओ को, उन किरदारों को बाहर ला रही है, उनको नंगा कर रही है, और सरकार उसका संज्ञान नहीं ले रही है। सरकार तो थैंक गॉड बाबा को सब गाली दे रहे हैं, हमारे स्वामी दर्शन भारती को। लेकिन अगर स्वामी दर्शन भारती उस उर्मिला को दिल्ली से नहीं लाता तो इस सरकार ने वारंट, गैर जमानती वारंट जारी कर रखे थे उस महिला के लिए, और उस महिला को पकड़ के उन्होंने अंदर करना था उसी तरह से जिस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को बंद कर दिया। लोग भूल ही गए कि असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन ने कितना बड़ा काम किया था, उस भंडाफोड़ किया था नकल का। लेकिन वो बेचारी आज उस भंडाफोड़ की सजा भुगत रही है, और हम लोग अपनी राजनीति हम इधर करेंगे, फलाने से अलाइन करेंगे, हम जीत कर विधानसभा में जाओगे। अबे विधानसभा में जाके क्या करोगे? है ऐसी कर रहे हैं हम सब लोग, उसमें मैं भी शामिल हूं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं सभी से कि 8 तारीख को महापंचायत में हम सब आएंगे। कोई भाषणबाजी नहीं, कोई केवल प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि वीआईपीओ को अंदर करो, और उर्मिला के जो स्टेटमेंट है उस पर सीबीआई गंभीरता से ले, सीबीआई को क्या लेटर भेजा है उसका सरकार उजागर करे, और ये जो एफआईआर करने वाला बंदर आया बीच में, इसका कारण क्या है, इसको कहां से लाया गया, क्यों लाया गया, इसका बस 3-4 सवालों को लेकर महापंचायत अपना खामोश समर्थन करते हुए वहां पे बैठेगी। और इस राज्य में जिस तरह से आतंकित होती हुए लोग हैं, जिस तरह से हमारी बदहाली हो गई है, उसके लिए हम आगे का रास्ता प्रशस्त करेंगे। लेकिन हम उर्मिला को चाहेंगे कि हम उसका सम्मान करें, उसको कवच बनकर काम करें, उसको मदद करें, उसको सर आंखों में बिठाएं। बेचारी जैसी भी है, देखो इस समय वो बहुत बड़ा काम किया उसने कि 3 साल में से बंद किया हुआ बक्से में इस सरकार ने, ये तो सरकार की चिंता होनी चाहिए थी। वो वीआईपी कौन है, उनको संज्ञान में लेना चाहिए था। जजमेंट कह रहा है कि कॉज ऑफ द डेथ वीआईपी रिक्वायरमेंट, तो इन सब चीजों को नजरअंदाज किया। क्यों वो तोड़ा गया उसका कमरा को, यहां पे लोग कितनी मात्रा में गए कि साहब उसको एफआईआर करो उसके खिलाफ, कि जिसने इस साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं करेगी, और सरकार दोबारा सत्ता में आने की कोशिश करेगी तो हम इसका जवाब देंगे।